हाय मेरे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल समाजवादी क्लासेस में। फेसबुक आईडी दुर्गेश सिंह यादव और इंस्टा आईडी दुर्गेश बाई डी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो खत्म ही हो गया वॉइस का। अब हम पढ़ेंगे, आपसे बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वॉइस का। क्लियर? तो आइए चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। अरे सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो बनेगा नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो टेंस क्या होगा? वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया बाबू आप लोगों को? आज पढ़ना है हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, एक चीज FD ध्यान दीजिएगा, दुर्गेश सिंह यादव इंस्टा दुर्गेश YDB 09 पर और यूट्यूब समाजवादी क्लासेस में। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल है। तो हम चलते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। रूल पे चलते हैं हम आपके बाबू। रूल आएगा आपका एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। क्या हुआ यहाँ पे? मैंने बोला था आपको कि हमेशा जो टेंस बनेगा आपका, वो किस पे बनेगा? जो एक्टिव वॉइस का जो होगा, वो रूल जो होगा वो आपके टेंस पे काम करेगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में रूल क्या काम करेगा आपको हम बताते हैं। पैसिव वॉइस का रूल जो होगा आपका, वो सबसे पहले सर्वप्रथम हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको मालूम है कि वॉइस में नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करने का और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फॉर्म में। हमने आपको अगली क्लास में बताया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाके रख देना है। रूल समझिएगा। पहली की जितनी कक्षाएं वॉइस की हैं उसमें ध्यान दीजिएगा। वो सेम वही हुआ। वॉइस है ही यही कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और कोई वॉइस का रूल नहीं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया प्लस। अब हम लगाएंगे हैज, हैव। सेम वही चीज होगा, कोई चीज नहीं यहाँ पे होगा। सेम वही हेल्पिंग वर्ब होगा। हमने बोला था आपको अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे बीन आप लगा दीजिए। क्लियर? अब हम करेंगे यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या बाबू करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा इस रूल में। फिर क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अरे यही मिस्टेक हुआ ना, तो मिस्टेक यही नहीं करना है बाबू। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना होके क्या होगा? बाई लगेगा, और बाई के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, प्लस फुल स्टॉप। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है।
सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब आएगा, जब सब्जेक्ट रूप में वो लिखा जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में आ जाएगा वो, जब सब्जेक्ट रूप में लिखा जाएगा तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम हैज का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम बीन लगाएंगे, बीन के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म वही सेम हो गया। फिर सब्जेक्ट के हमने हमेशा बताया हर आपके एक्टिव वॉइस, हर टेंस में बताया कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाते समय सब्जेक्ट जहां लिखा जाएगा उससे पहले बाई आएगा, तो बाई आपका आ गया, बाई के बाद आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब जब ये चीज क्लियर हो गई तो आपके एग्जाम्पल हम दे लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, एग्जाम्पल दे लेते हैं। एग्जाम्पल दे लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा आपके, यू हैज लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, हमने क्या बताया, हैव हमेशा प्लूरल में लगेगा, यानी यहां पे क्या लगेगा, यू हैव। ठीक है, अब क्या आएगा आपका, लर्न। स्पेलिंग देखे, गलत। आज बहुत मिस्टेक हो रही है हमसे खुद, लेकिन क्या करें, ओ लेशन क्लास तो लेना ही पड़ेगा। थोड़ा माइंड अच्छा नहीं है हमारा आज का, लेकिन फिर भी क्लास लेना ही पड़ेगा। यू हैव लर्न अ लेशन। अब क्या है यहाँ पे, अब क्या ये कह रहा है, हमको सब मिल गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिल गया है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया है, यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट मिल गया है। क्लियर। अब कह रहे हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के लाओ, तो ऑलेशन को हम सबसे पहले लिख देते हैं बाबू। ठीक है, ऑलेशन को हम सबसे पहले लिख देंगे। ऑलेशन हो गया, तो अब यहाँ पे हैज है में से क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्लियर। अब कह रहा है उठा के बीन को भी लिख ही दो साथ में, हमने लिख दिया। हमने बोला ठीक है बाबू, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी है, तो कोई चेंज नहीं है, इसे हम उठा के हम रख देंगे। अब कह रहे हैं बाई लगाओ। देखिए यहाँ पे क्या रूल बोल रहा है, बाई लगाओ, तो बाई को हम लगाएंगे। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखो ऑब्जेक्ट के रूप में। यू है तो यू का क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होगा, यानी यही होगा आपका पैसिव वॉइस। ये क्लियर हुआ आपका। दूसरा देखिएगा, ही हैज गॉन टू मार्केट। क्लियर, ये एक्टिव वॉइस आपका हो गया। अब इस एक्टिव वॉइस में आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, सब्जेक्ट। ये आपको क्या मिला है, हेल्पिंग वर्ब। ये मिला है वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर ये आपको क्या मिल गया है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अब टू को हम इधर तो ला नहीं सकते, तो टू को हम उसी जगह पे रखेंगे वर्ब के साथ ही। तो हम सबसे पहले क्या किसको लाएंगे, मार्केट को। तो यहाँ पे लिखेंगे द मार्केट। क्या लिखेंगे, द मार्केट। अब उसके बाद क्या आएगा आपका, हैज। ठीक। फिर बीन लगाने को बोल रहा है, बीन लगा दीजिए। अब बीन लगाने को बोल रहा है, बीन हमने लगा दिया। बोल रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, यानी गॉन। गॉन टू बाई। अब यहाँ पे ही है बाबू, तो जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, क्या लिखाएगा, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्लियर। तो सेम सिस्टम यही है, देखिए सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में जब हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हैज हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल में क्या होगा, यू हैव लर्न अ लेसन। तो सबसे पहले कह रहा है पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम कि आप ऑब्जेक्ट को उठा के लिखिए। हमने ऑब्जेक्ट को उठा के लिख दिया बाबू तुम्हारे सामने। फिर कह रहा है कि सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से आप हैज हैव का चॉइस कर सकते हैं। तो हैज हैव का चॉइस हमने कर लिया, हैज लगा दिया सिंगुलर के लिए। अब बीन लगा दिया हमने। फिर कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपके एक्टिव वॉइस में भी था, तो हमने पैसिव वॉइस में सेम वही चीज उतार दिया है। क्या है, सब्जेक्ट लिखने से पहले आपको बाई लगाना है। हर टेंस में हमने आपको बताया है कि बाई लगाना है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। अब क्या कह रहा हूं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में लिखिए। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में आपके लिख दिया, कोई डाउट नहीं होगा। फिर कह रहा है ही हैज गॉन टू मार्केट। क्लियर। तो अब वहां पे सब्जेक्ट ये हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, मार्केट के आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करिए। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले हमने रूल में पढ़ा है कि हमें ऑब्जेक्ट लाना है।
ऑब्जेक्ट यहाँ पे मार्केट है, हमने द मार्केट जोड़ के लिख दिया। अब बोल रहा है कि आप हैज हैव में से चॉइस कर लीजिए, सिंगुलर के साथ हैज और हैव लग रहा है प्लूरल के साथ, तो अब क्या लगाएंगे, तो यह सिंगुलर है तो हमने हैज ही लगाया, ठीक है। फिर बोल रहा है बीन आप लगा दीजिए, हमने बीन भी लगा दिया। फिर बोला वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो यहाँ पे भी है तो हमने यहाँ पे सेव नोट कर दिया। टू यहाँ पे है तो हमने टू यहाँ पे नोट किया। अब वो बोलता है कि सब्जेक्ट नोट करो, तो सब्जेक्ट नोट हमने किया, लेकिन उससे पहले उसने कहा है कि बाई लगाओ, हमने बाई भी लगा दिया। अब वो कह रहा है कि अब सब्जेक्ट को लाइए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका ही है, तो ही है तो हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जब ग्रुप होगा तो हिम होगा, तो हमने यहाँ पे हिम लिख दिया, ठीक है। ये चीज आपके अफर्मेटिव में क्लियर हो गए। तो मुझे जहां तक लगता है आपको अफर्मेटिव में कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगला क्लास लेंगे, आज ही लेंगे, तुरंत लेंगे, निगेटिव फॉर्म भी लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट का समय दीजिए हमें, 30 सेकंड का, हम लेंगे। तो देखिए 30 सेकंड का समय आपका हो ही गया, तो अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट्स आपको पहुंच जाएगा। इसीलिए हम गए थे इसको स्क्रीनशॉट लेने हैं, जो भी ये बात भाई देखो क्लियर है, इसको हम फोटो लेने गए थे इसका, जो आपको नोट्स लेना है। तो हम निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आपका क्या कहता है, अब निगेटिव सेंटेंस में आइए, हम आपको बताते हैं चेंज कहाँ होगा, ये भी आज हम बताएंगे आपको। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर। नकारात्मक में, नकारात्मक में वो जोड़ेगा यहां पे, तो क्या लगाएगा आपका नॉट, क्या लगाएगा बाबू, नॉट। फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बस उसने जोड़ा क्या है, नॉट। क्या जोड़ा है, ध्यान दीजिएगा, नॉट। अब कह रहा है कि यहां पे कैसे लिखोगे, यहां पे भी हम लिखते हैं, लाओ इसको बना देते हैं, हैव के बाद आप लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद लगाएंगे आप बी, क्लियर। नॉट के बाद आप क्या लगाएंगे, ये नॉट हो गया, ये बी लग गया, क्लियर आपके। अब एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल में भी आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल हम नया दे देते हैं आपको यहाँ पे। हालांकि इस एग्जाम्पल के साथ एक और एग्जाम्पल हम समझा देंगे। यहाँ पे जैसे हैव नॉट कर दिया, अगर कर दिया होता उसने, यू हैव नॉट, क्या, यू हैव नॉट। 1 मिनट, अब तो हम मार्कर भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत तो यहाँ पे आती होगी, आ रही होगी। तो यहाँ पे आपका बाबू क्या है, नॉट हमने लगा दिया, नॉट हमने लगाया, यहाँ पे लिखा है यू हैव नॉट लर्न और लेशन। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। पैसिव वॉइस का रूल जो था हमने सेम था, नॉट कहाँ लगा है, खाली हैज और हैज हैव और बीन के बीच में, कहाँ लगा है, हैज हैव और बीन के बीच में। तो यहाँ पे देखिए हैज हमने लगा दिया था, ऑब्जेक्ट को लिखा, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हैज हमने लगा दिया। अब वो बोल रहे हैं नॉट को लगाओ, उसको उसके दिमाग में चल रहा था क्या कि नॉट को लगाइए, बिना नॉट, विदाउट नॉट काम नहीं चलेगा आपका। तो हमने बोला ठीक है भाई हम लगा देते हैं। तो इसको मिटाइए आप, बीन को मिटाइए, क्योंकि जगह नहीं बच रही है ना बाबू। तो ये नॉट हो गया, नॉट के बाद आपका बीन लगेगा, क्या लगेगा, नॉट बीन, क्लियर आपको। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे अगर नॉट रहता है आपका तो आपका यहाँ पे नॉट लग जाता है, कहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो यानी आपको कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि है बस इसमें इतना ही याद रखना है कि बीन जो लग रहा है उससे पहले और हैज हैव के बाद नॉट लगेगा। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर ये निगेटिव फॉर्म में रूल है। मैं एक और आपको एग्जांपल दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, इस एग्जांपल को हम मिटा रहे हैं, हम चल रहे हैं अब दूसरे एग्जांपल के। रूल में देखिए, रूल में कोई चेंजिंग नहीं है, रूल में आपके आ है निगेटिव वहीं पे, क्लियर हो गया। अब हम इसको चलते हैं, क्या चलेंगे, कह रहा है राम हैज नॉट लाफ्ड इन द रूम। कह रहा है कि राम क्या कर रहा है, कमरे में हंस रहा, हंस चुका है। तो हंस चुका है तो सबसे पहले देखिए हमको मिला है एक सब्जेक्ट, क्या मिला है, सब्जेक्ट। फिर ये मिल गया है हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे नॉट, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर कह रहा है इन द रूम, क्या हो गया आपका, पूरा ऑब्जेक्ट है। तो कह रहा है रूल हमारा ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, ऑब्जेक्ट इन द रूम है तो हम इन द रूम को पहले लाते हैं, ठीक है। इन द रूम को हम क्या किए, पहले लाए। अब इन द रूम, इन रूम आ गया, चलो इन द रूम बोलो या इन रूम, इन द रूम लिख देते हैं, चलो तुम ही सही रहो, इन द रूम।
क्लियर। इन द रूम जब आपका हो गया तो उसने बोला कि आप कुछ लिखिए। हमने बोला क्या लिखे, उसने बोला हेल्पिंग वर्ब लिखिए इसके अनुसार था। हमने बोला ठीक है लिख देते हैं भाई, हैज का यूज कर लिया। ठीक, अब बोला नॉट यहाँ पे दे दिया है तो नॉट को लगाओ। देखिए रूल कह रहा है नॉट को लगाओ। अब कह रहा है उसके बाद बीन को लगाओ। हमने बीन और उसके बाद लगा दिया। रूल आपको बता देते हैं सिंपली, जो आप परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़े थे, ठीक है, सेम रूल वही लग रहा है पैसिव वॉइस में, और कोई नहीं, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इधर उधर चेंजिंग है, रूल वही है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा बस। इसमें रूल सेम वही रहेगा कि यहाँ नॉट लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो देखिए हैज बीन के बीच में नॉट लगा दिए। अब कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइए, हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड लिख दिया यहाँ पे, लव्ड। अब कह रहा है बाय लगाओ, हम बाय लगा दिए यहाँ पे। अब सब्जेक्ट आपका राम है तो नाम तो कोई चेंज होगा नहीं, तो नाम आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पैसिव वॉइस में। क्लियर। दूसरा एग्जांपल हम फिर दे देते हैं बाबू आपको, कि आपको दिक्कत ना हो कोई। दे हैव नॉट बीटन टू मी। ठीक है, यहां पे एक्टिव वॉइस। अब यहां पे देखिए ये आपके सब्जेक्ट मिल गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मी आ गया, तो मी को आप इधर करिएगा तो ये आएगा आई। आई के साथ क्या लगेगा, हैव ही लगेगा। फिर नॉट, जहां नॉट लगा दीजिए, बीन लगा दीजिए। ठीक, देखिए बीच में नॉट आया है इसके। फिर कह रहा है आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हम लगा दिए। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के बाद उसने बोला बाई का यूज करिए, तो हम टू बाई यूज करेंगे। क्यों, यहाँ पे टू है। फिर उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होती है, दे है, तो दे का क्या हो जाएगा आपका बाबू, देनी हो गया आपका ऐसे। यहाँ पे देखिए इस रूल में कोई चेंजिंग ज्यादा नहीं है, इस रूल में बस चेंजिंग जो भी है, तो देखिए यहाँ पे नॉट उसने लगा दिया था। जो अगला रूल था सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो उसने पैसिव वॉइस में क्या किया, ऑब्जेक्ट वहां से उठा के यहाँ पे रख दिया। मैंने हर बार बताया है आपको कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लेगा, ले लिया उसने। फिर उसने बोला कि हैज हैव में से कुछ लगाओ, तो हमने हैज हैव यहाँ पे रख दिया रूल में। और फिर कुछ भी लगा सकते हो, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ है। फिर बोला नॉट लगाई, हमने नॉट लगाया। फिर यहाँ पे बीन, बीन उसके बाद आएगा यहाँ पे। फिर वो आपका थर्ड फॉर्म, फिर वही देखो बाई, फिर वही सब्जेक्ट। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये निगेटिव फॉर्म आपका है, तो निगेटिव फॉर्म आपका यूज हो गया। ठीक है बाबू, तो मैं जहां तक कहूंगा यूट्यूब चैनल समाजवादी क्लासेस को आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करिए, वहां पे जाके लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है बाबू, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, आप हमें तुरंत कमेंट में बताइए। और फेसबुक पे आपको दुर्गेश सिंह यादव पे फॉलो करना है, और इंस्टा पे दुर्गेश YDV09 पे। ठीक है, लाइक करिए, दबा के कमेंट करिए। ठीक है, जो भी दिक्कत, जो भी डाउट आ रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको। ठीक है, आप कहेंगे तो हम लाइव क्लासेस भी लेंगे इसके लिए, लेकिन आप लाइव क्लासेस तभी तो हम ले सकते हैं जब ज़्यादा बच्चे होंगे, तो वही है। तो इसके आपका हो गया थ्रू। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, इससे इजी भी बताएंगे हम। अभी एक बार फिर हम वॉइस को लेके आएंगे, जब अभी तो ऐसे ही चल रहा है, जब हम पूरे ग्रामर पोर्शन को ये बारी बारी पढ़ाते जाएंगे ना, तो हम इसको लेके आएंगे। ठीक है, हम क्लास टू क्लास वाइज जैसे आप मांगोगे वैसे हम देंगे। ठीक, हमने बोला ना, कर चले हम फिदा अब तुम्हारे वास्ते, ध्यान रखना अब तुम हमारे दोस्त हो। ठीक है, तो अब तो हम तो तुम्हारे वास्ते चले कर ही चले हैं, जो फिदा ही हो गए हैं तुम्हारे पे। तुम भी हमारा ध्यान दो भाई, इस चीज़ को, इस चैनल को अपना समझ के आगे बढ़ाओ, सभी लोगों से निवेदन करता हूँ। ठीक, तो इसी के साथ हम अब अगली क्लास में मिलेंगे आपको कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ दिन बाद नहीं बाबू, कुछ ही घंटों बाद, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। जैसे मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव और नेगेटिव का कराया था, वैसे सेम मैं वहाँ पे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कराऊंगा। क्लियर, एक साथ कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ का, कहाँ पे नाट लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए, और शेयर करने और कमेंट करने के लिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी लोगों को दोस्तों। ठीक, ठीक है, जय हिंद बाबू आप लोगों को।